ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्यात्म रामायण किष्किंधा प्रथम सर्व सुग्रीव से भेंट। श्री महादेव जी बोले, पार्वती तदंतर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासल तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य विस्मय हुआ। उसका विस्तार एक कोस था और उसमें अति निर्मल अथाह जल भरा हुआ था तथा सब ओर खिले हुए कमल, हाथ, कार, कमल और उत्पल आदि शोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस, तालंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवात आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जटुटुट तोयस्ती तरह तोरोच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्त विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केसर से सुवासित जल सज्जनों के चित्र के समान स्वच्छ था। वहाँ पहुँचने में छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु राम ने आचमन कर उस सरोवर का हमारी शीतल जल पिया और फिर उसके किनारे किनारे शीतल सायोट मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटापटकर विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों पर्वतों की शोभा निहालते ऋषि मुक्त पर्वती बगल में चल रहे थे। उस समय अपने 4 मंत्रियों के सहित गिरी शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें इधर आते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। फिर भयभीत हो हनुमान जी से बोला, व्यक्त देखो 2 वीर वर कौन है, तुम्हारा कल्याण तुम ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाता है मालूम करो। तुम उनसे बातचीत करते उनके यहाँ आने का अभिप्राय मालूम करना। ऐसा ना हो कि बेवाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आए हो। यदि तुम्हें उनका हृदय दोषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो बड़े विनीत भाव होकर है सब भेद मालूम कर ले आना। तब हनुमान जी ने सुग्रीव से जो आज्ञा कहते ब्रह्मचारी का वेश होना था रघुनाथ जी के पास बड़े नम्रता से उन्हें नमस्कार कर बोले, हे पुरुष व्राट, आप दोनों कौन है? ये आपकी युवावस्था और आप बड़े वीर मालूम होते हो। आपने शरीर की जानकारी से आपने समस्त दिशाओं के सूरज के समान प्रकाशमान करता है। मेरा मन तो है कहता कि आप दोनों चिल्लोटी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन में प्रधान और पुरुषी हैं। आप तो मानव पति का भार उतारने और भक्त जनों की रक्षा के लिए लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर चल रहे हैं। आप साथ परमात्मा ही सत्य के रूप सत्य कुमार के रूप में अपनी हो पृथ्वी में घूम रहे हैं। आप लीला से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दस्तों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान सबके परम स्वतंत्र भगवान नारायण इस लोक में विचर रहे हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो इसने इतनी बड़ी बातें कहीं, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। तुरंत विज्ञान धन से रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था। यह दंड कारण्य में रहता था। वहाँ किसी आशा से मेरी भार्या सीता को हर लिया। उससे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन है और किससे पुत्र हैं? ब्रह्मचारी वो मटी सुरी बानरों के राजा हैं। मैं अपने 4 मंत्रियों से इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट चित्त बाली के छोटे भाई हैं। उस बाली ने उनकी स्त्री सिंह उसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अतः उससे वैसे वे इसी म्यूट पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को सुलाने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी जो उनसे ही मित्रता करने के लिए आया हूँ, उन मित्र वर्ग का ही जो कुछ भी कार्य होगा वह भी मैं निसंदेह पूर्ण कर दूंगा।
यह सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर माया राम से कहा, आइए आप दोनों मेरे कंधों पर चलिए, अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं जहाँ अपने मंत्रियों से सुग्रीव बाली के भय से छिपकर रहते हैं। तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा लगा, उनके कंधों पर चढ़ गए। वानर राज हनुमान एक समय पर्वत के शिखर पर टूटकर पहुँच गए। वहाँ राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में खड़े हो रहे। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन आप अपनी संकट दूर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण प्राणी शीघ्र उठिए। मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग बुला दिया है, शीघ्र ही अग्नि और सासी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सूर्यवती प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्न मन से अपने हाथ से इतनी वृष्टि शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंदपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने आराम से लेकर बनाने और सीता जी के हरे जाने का रामचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुन सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी का, हे राजेश्वर, मैं सीता जी की खोज करूँगा और शत्रुता भट करते समय मैं आपकी सहायता करूँगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वतीय शिखर पर बैठा रहा। उस समय हमने देखा तो इजाजत किसी उत्तम कामनी को आकाश से लिए जाता था। वह राम राम कहता विलाप कर रही थी। हमें पर्वत बैठे देख उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारते वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुए सब बुलातो वह राक्षस ले दिया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। आप उन्हें अभी देखिए और आप जानिए कि वे आप ही के हैं या नहीं। ऐसा कहकर कृपया सुग्रीव ने आभूषण लाकर राम को दिखाए। रामचंद्र जी ने उन्हें खोलकर देखा तो उन्हें पहचानकर साथी से लाड़ी साधारण पुरुषोत्ती समान बारम्बार हाँ सीते रहकर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बनाता था, हे राम, वानर और सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आशीर्वाद शुभ लक्षण जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मैं आपकी प्रतिज्ञा आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। सदंतर हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि से साक्षी कर परस्पर एक दूसरे भुजा फैलाकर मिले। तत्पश्चात सुग्रीव रामचंद्र जी के पास बैठ गए और अति प्रेमपूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। बाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया था वह सुनाता हूँ। एक बार अति मदोन्मत्त में दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंह करने लगा। बाली उसका दर्प देख नचका और उसकी आंख क्रोध से लाल हो गई और उससे भाता उसने बड़े जोर से धूसा मारा। उससे आधार से व्याकुल मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। तब बाली और मैं दोनों ही उसका पीछा किया। मायावी को गुफा में गया देख तब बाली ने बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, मुझसे कहा तुम ही ठहरो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा देखता वह गुफा में घुस गया। एक मास तक उससे ना निकला। 1 महीना बीता जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा लगकर निकला। उसे देखकर मैं यह समझता कि बाली मारा गया। मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। तब अपने इस भय से कि ये कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं ढल लौटाया और सबसे यह कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ मारा गया। यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शत्रुघ्न, मैंने तो उसी दिन राज्य शासन किया हुआ कि बाली आ गया और सो क्रोध पर मुझसे बड़ी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझसे वह बहुत कुछ भला बुला कहता वह दूसरों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भागा गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस मृत पर्वती से ली, क्योंकि इसी हिसाब से वैसे वह इस पर्वत पर नहीं आता। तब से मेरी भाल तो वह दुर्मति स्वयं भुगता और मैं स्त्री का घर सिंह जाने से मन को लेता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमलनयन श्री रामचंद्र जी ने सरकार पर सुग्रीव के दुख से हाथ होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की, मैं बहुत की शीघ्र कुमारी पत्नी को सीखने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे राजन, बाली संपूर्ण अयोध्या में अग्रगण्य है। वह कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसी सब राज्य करना देवताओं के लिए अति कठिन है। फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे?
हे वीर से सुनिए, मैं आपको एक बलता वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार धुंधुई नामता एक बड़ा बलवान सुस्थूल काय आदित्य सिंधापुरी में वैसे का रूप बनाकर आया। उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय बाली को युद्ध के लिए उतारा। उसकी गर्जना बाली को सहना उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सिंह पकड़ा उसे पृथ्वी पर कर दिया। तब अपने एक पैर से उसके शरीर को दबारा और समान मसद अपने एक हाथ से मोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर डूब कर दिया। हे राम, वह फिर वहाँ से एक योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि के आश्रम के पास जाकर गिरा। उससे जहाँ था बहुत तट वर्षा। उसे देखकर मुनिवर मटन को बड़ा तोड़ हुआ और उन्होंने तोड़ने वर्ता बाली का, अरे आसे तुम इससे तभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। हे राम जी, मुनि के इसका साफ देने से वह तब से ऋषि म्यूट पर्वत पर नहीं आता। ऐसे जानता ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम, जिसे बाली ने मारा था, आप जरा उस दुर्दुरी न देखते थे पर्वताक्षा काल शैल को देखिए, इसी से आपको उसे बलता अनुमान हो जाएगा। यदि आप उस मस्तर को दूर भेज सकें तो अवश्य ये बाली का वध कर सकें। ऐसा कहकर सुग्रीव ने मैं पर्वत सदस्य शैल दिखाया। उसे देखकर रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के दूसरे से 10 योजन दूर फेंक दिया। बड़े आश्चर्य की बात हुई। अपने मंत्रियों से सुग्रीव भी वाह करने लगे। फिर वह भट्टों के इतना आशय भगवान राम से बोले, हे स्वरूप से देखी काल के 7 वर्ष सहज कैसे सदृढ़, किंतु बाली इनमें से प्रत्येक को लाकर 89 पट्टे कर दिया करता है। यदि आप एक बार में इन सबको वेद कर इनको सिद्ध कर देने तो मुझे विश्वास हो जाए कि आप अवश्य ही बाली को मार डालें। तब महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उससे 7 काल वस्तुओं को भेद दिया। तत्पश्चात विमान 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद कर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तलछट में स्थित हो गया है। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप सपू जयते स्वामी साक्षात परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं। मैं पूर्वतट पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपका मेरे से संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं संचय पदार्थों की कामना कैसे करूँ। हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि सभी आपकी माया के कारण थे। अब आपके अतीत मेरी और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे सत्यपते, आप आनंद स्वरूप मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना मिल जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए। आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बंधन कट गया। हे प्रभु, हे संसार बंधन यज्ञ दान तप अष्टपूर्ण आदि कर्मों से भी नहीं टूटता बल्कि और ढल हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं तुरंत नष्ट हो जाता, इसमें संदेह नहीं। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आने संदेह के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसके संपूर्ण अनर्थ का मूल कारण अज्ञान तथा नष्ट हो जाता है। हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर कहीं और भी ना जाए। जिसकी वाणी चर्बी राम राम कहकर सुमधुर गान करती है, वह भ्रम घाटी अथवा मध्यपही भी क्यों ना हो, समस्त पापों से छूट जाता है। हे राम, अब मुझे बाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन तो काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, हे संसार आपकी माया विलास है, मैं भी आप ही का अंशु, अतः आपके चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढटा हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों दर्शन पाती मुझे अब सब कुछ ब्रह्म रूप ही भासता है। तो वो संसार में मेरे कौन मित्र हैं और कौन शत्रु। जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है तभी तक उस पर सत्व आदि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। जब तक माया का प्रभाव रहता है तभी तक शत्रु मित्र आदि भेद भाव रहता है, उससे दूर होते समस्त भेदभाव दूर हो जाता है। और जब तक ज्ञानजन्य भाव भेदभाव रहता है तभी तक मृत्यु का भय है। इसलिए जो पुरुष अविद्या से उपासना करता है अर्थात अविद्याजन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। हे मेरे पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया में ही है। अतः रघु से अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी
चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। वाणी आपके नाम संकीर्तन तथा वार्ता में लगी रहे। आपके हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिश्र से सदा आपका अन्न संग करता रहे। मेरे निमित्त सर्वदा आपकी मूर्ति आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते हैं। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की ओर यात्रा करें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रथ से युक्त तीर्थोदत्त को धारण करे और मेरा शरीर से निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया रहे जिनकी सेवा और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदा सेवा करते हैं। इति श्री अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे प्रथम सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।